तो तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हो गया, मगर अब सवाल यह है कि क्या इससे पश्चिमी यूपी में गणित बिगड़ेगा। कल तक जो बीजेपी पश्चिमी यूपी में कमजोर मानी जा रही थी, क्या वो खुद को मजबूती से टिकाए रखेगी या फिर कांग्रेस इस बार पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत रखेगी। आज हम आपको बताएंगे पश्चिमी यूपी क्यों चुनाव के लिहाज से अहम बन गया है और तमाम पार्टियों की रणनीति क्या है। देखिए देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है, तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी, ये वो तीन नेता हैं जिन्होंने कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के जरिए कई अहम सवाल पूछे। इन सवालों का फोकस किसान आंदोलन और एमएसपी तो है ही, मगर यूपी चुनाव की रणनीति भी इसमें जुड़ती दिख रही है। राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में एमएसपी का मुद्दा उठाया, तो प्रियंका गांधी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह को अभी तक मंत्रिमंडल में रखे जाने पर वार किया है। कांग्रेस के इस स्टैंड को किसान नेता अपने लिए फील गुड मान रहे हैं। निश्चित तौर पे हम स्वागत करते हैं उनका। उन्होंने कम से कम नोटिस लिया। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जब तक 700 किसानों के बारे में फैसला नहीं होता, उन्होंने अपनी इन बॉर्डरों पे शहादत दी है इस किसान आंदोलन में, और सरकार की निष्क्रियता की वजह से वो हमारे बीच में नहीं है। तो उनके परिवारों को रिहेबिलिटेट किया जाए, मुआवजा उनको दिया जाए और रोज़गार उनके परिवारों को दिया जाए, और जो नौजवानों पर मुकदमे दायर हुए हैं इस आंदोलन के दौरान वो वापस लिए जाए। ये हमारी मांग हमेशा से हमारे मोर्चे की मांग है, और उन्होंने अगर इस बात को उठाया तो अच्छा है, उन्होंने नोटिस लिया, उनका धन्यवाद, और तमाम लोगों को उठानी चाहिए बात। देखिए, कई हद तक ये चीज़ें सांकेतिक होती हैं, ये महत्वपूर्ण भी होती हैं। पहली चीज़ तो हमारे देश में प्रथा ये रही है कि अगर किसी मंत्री कि परिवार का कोई व्यक्ति किसी चीज़ में संदिग्ध पाया जाता है और उस व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है उसकी इन्वेस्टिगेशन में, तो उसे उस पद पे नहीं रहना चाहिए। वो एक चिरपरिचित जो एक नॉर्म था हिंदुस्तान का, वो तो बीजेपी ने तोड़ ही दिया, जैसे बहुत से और ऐसे इन्होंने तौर तरीके हमारे यहाँ तोड़ दिए। लेकिन इस समय प्रियंका जी का ये कहना कि अगर आप रीच आउट कर रहे हैं किसानों को, तो जिस व्यक्ति, ठीक है उसके परिवार में किसी ने कुछ किया, तथाकथित रूप से आपकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन आपने तो उसको बचाने के लिए भी कोशिश की और जरूर करेगा, कोई भी पिता करेगा, तो फिर प्रधानमंत्री के साथ अगर आप मंच पर खड़े होते हैं तो एक संदेश अच्छा नहीं जाता है। प्रियंका गांधी की इस चिट्ठी का सीधा मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से जिंदा करना है। यूपी का यही वो हिस्सा है जहां बीजेपी पिछले कुछ महीनों से कमजोर पड़ती दिख रही है, और प्रियंका गांधी ने यहां पूरा जोर लगा रखा है। बहराइच में किसान के पीड़ित घर वालों से मिलना हो, या आगरा में पुलिस कस्टडी में मरने वाले सफाई कर्मी के घर वालों से मुलाकात, या फिर सीतापुर के गेस्ट हाउस में विरोध के तौर पर झाड़ू लगाना हो, प्रियंका गांधी सियासत का नया ट्रेंड सेट कर रही हैं। और इसी के बहाने पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए पसीना बहा रही हैं। जिस तरह प्रियंका गांधी की मेहनत असर ला रही है, उससे बीजेपी को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने यही शब्द दोहराया है कि प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाइए और तत्काल उस मंत्री को बर्खास्त करिए। बर्खास्त इसलिए भी होना चाहिए कि उनके ऊपर आरोप प्रशासनिक अधिकारी, इसी सरकार के अधिकारियों ने तय करके बताया है कि वो इस पूरी घटनाक्रम के दोषी हैं। कांग्रेस के लिए पश्चिमी यूपी क्यों अहम बनती जा रही है, उसकी वजह भी बेहद खास है। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर खाता नहीं खुला था, मगर 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों को जीतने में कामयाबी पाई। इस बार बदले हालात में किसान आंदोलन ने कांग्रेस को मौका दे दिया है, और पश्चिमी यूपी के जो किसान बीजेपी से दूर चले गए हैं, उन्हें कांग्रेस अपने पाले में लाने के एजेंडे पर काम कर रही है। माना यही जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी की रणनीति काम कर गई तो कांग्रेस अहम भूमिका में दिखेगी।
ये जो कृषि कानून वापस लिए हैं, तो आप इस फैसले का स्वागत करते हो या नहीं? आपका गुस्सा कुछ कम हुआ कि नहीं? नहीं, गुस्सा कम कैसे होगा जी? जब गुस्सा तो कम जब होता जो हमारे लाभ की बात करते हैं। मोदी जी से हमें बहुत उम्मीद थी। नहीं, वो 2013 वाली जो घटना हुई थी कवाल कांड, उसकी दूरी अब पट गई। अब लोग समझ चुके बीजेपी सिर्फ धर्म की और संप्रदाय की राजनीति करते हैं। अब वो नहीं रिपीट कर पाएंगे बिल्कुल भी। नहीं, कानून व्यवस्था में तो जो ठीक हुआ, परंतु जो 5-7 परिवार हैं उनको पैसे देकर जो है उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, तो उसी जो है आरएलडी थोड़ी बदल जाएगी। वो पूरा क्षेत्र जो है आरएलडी का ही है। पार्टी तो जो न्याय की बात करे तो ये लोक दल वाले बीजेपी में दिखाई दे, अगर न्याय संगत बात करे। नहीं तो देश हित की और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल की सबसे बेस्ट सरकार है। रही पेमेंट की, पेमेंट अखिलेश सरकार से अच्छा है। पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर बीजेपी से खासे नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी इन वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के कुछ नेता पश्चिमी यूपी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी से संपर्क साध रहे हैं। वैसे तो आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, मगर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि यूपी चुनाव को लेकर आरएलडी उनसे हाथ मिला ले। जानकार मानते हैं कि प्रियंका गांधी जिस तरह यूपी में मेहनत कर रही हैं, उस हिसाब से कांग्रेस का फायदा ही होना है, खोने को कुछ नहीं है। लड़ सकती हूँ, जोर से बोलिए, मैं लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, एक बार और मैं लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, जय हिंद। पश्चिमी यूपी के 55 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां जाट और मुस्लिम आबादी हार जीत तय करती है। दलित 25% माने जाते हैं, मुस्लिम आबादी 36% है, ब्राह्मण 10% है और ओबीसी करीब 30% है, जिनमें जाट और मुस्लिम तबका ज्यादा है। अगर यही जाट वोटर्स किसी तरह कांग्रेस की ओर झुक गया तो पश्चिमी यूपी के आंकड़े 2017 के मुकाबले इस बार बदल जाएंगे। सिर्फ इस वोट बैंक को ही नहीं बल्कि महिला वर्ग को भी प्रियंका गांधी अपनी ओर खींच रही है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया था। कांग्रेस सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का वादा किया। अगर हमारी सरकार आए तो खुश हो, क्योंकि हम लोग ना 40% महिलाओं को टिकट देना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ, मैं इधर पास में उन्नाव है, उन्नाव गई, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि वहाँ क्या हुआ। उस 2 लड़कियों के साथ हुआ, उनका बलात्कार किया गया, फिर उनके परिवारों पे भी बहुत अत्याचार किया। देश की आधी आबादी पर प्रियंका गांधी की ये रणनीति बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। प्रियंका जहां महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लीड ले रही हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी किसानों के हित से जुड़ी बातों को मुखरता से रख रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही। राहुल गांधी के इस चिट्ठी के फोकस में भी पश्चिमी यूपी था। जिस तरह के शब्द राहुल और प्रियंका के हैं, वैसे ही कुछ वरुण गांधी के भी हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वालों में शामिल हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग और दूसरे मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए, जिससे किसान भाई आंदोलन समाप्त कर ससम्मान घर लौट जाएं। ये किसी से छिपा नहीं है। किसान आंदोलन 2022 के यूपी चुनाव में बड़ा फर्क डाल सकते हैं और इसीलिए बीजेपी भी पश्चिमी यूपी में एक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाएगी, जिसका मकसद किसान जाट समुदाय को मनाना है। सूत्रों के मुताबिक
बीजेपी के कई दिग्गज नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए किसानों से रूबरू होंगे। राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।